अब सही। बाबा जी के ऐसे कहते ही वो दोनों सच्ची में आधी इंसान और आधी पंछी बन जाती। अरे स्वामी जी, ये आपने क्या कर दिया? टोनी चिड़िया और पारो चिड़िया दो बहुत बेहतरीन दोस्त थे। वो पूरे जंगल में चहचहाती फिरती और हमेशा साथ साथ रहती, दाना भी इकट्ठा ढूंढती और उनके घोंसले भी साथ साथ थे। एक दिन वो दोनों जंगल में दाने की तलाश में घूम रही होती हैं और साथ साथ शरारतें भी कर रही होती हैं। उन्हें एक गुफा के बाहर एक तांत्रिक बाबा बैठे हुए दिखाई देते हैं जो तपस्या कर रहे होते हैं। ये दोनों उनके पास जाती और उन्हें गौर गौर से देखने लगती है। अरे टोनी बाजी, ये बाबा जी यहाँ क्या कर रहे होंगे? हमें इनसे पूछना चाहिए कि ये जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं। अरे चुप रहो, लगता है ये तपस्या कर रहे हैं। अब वो ऐसे उनके पास बैठी बातें करने लगती हैं और अपनी आदत से मजबूर होकर चहचहाने लगती हैं। कौन है? किसने मेरी तपस्या को भंग किया? जी बाबा जी, हम इसी जंगल से हैं। तुम लोगों ने इतना शोर मचाया है, मुझे तपस्या रोकनी ही पड़ गई। बाबा जी, आप भी तो जंगल में बैठे हैं, वहाँ अब हम पंछी और जानवर भी तो आसपास आएंगे ही ना। दुष्ट चिड़िया, एक तो मेरी तपस्या भंग की और दूसरा तुम दोनों मेरे से बदतमीजी से बात करती हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों आधी इंसान और आधी चिड़िया बन जाओगी। अब सही। बाबा जी के ऐसे कहते ही वो दोनों सच्ची में आधी इंसान और आधी पंछी बन जाती। अरे स्वामी जी, ये आपने क्या कर दिया? हम ना इंसान हैं ना पंछी हैं, हमें कृपया करके ठीक कर दें, हम ऐसे नहीं रह पाएंगे। ये श्राप है चिड़िया, ये अब कभी ख़त्म नहीं होगा। हम आपसे विनती करते हैं, हमें माफ़ कर दें, गलती हो गई हमसे, हम दोबारा इस तरफ कभी नहीं आएंगे। हम बहुत अच्छी चिड़िया हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा और ना किया, हर किसी के काम आते हैं। आप हमें एक बार माफ़ कर दें। ये एक श्राप है, ये वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम मुझे अच्छी चिड़ियाँ लगती हो। इस श्राप को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि तुम लोग मेरी तपस्या में मदद करो, और उसके लिए तुम्हें 3 मुश्किल परीक्षाएं देनी होंगी, तभी तुम मेरी मदद कर पाओगी और हमेशा के लिए वापस इंसान से सिर्फ पंछी बन पाओगी। कैसी परीक्षाएं? हम देने के लिए तैयार हैं, आप हमें आजमा के तो देखें, हम उसमें ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। चलो ठीक है, तुम लोगों की पहली परीक्षा ये है कि तुम लोगों को जंगल के सबसे बड़े और ख़तरनाक शेर को बगैर किसी हथियार के शांत करना होगा, और इसमें सफलता हासिल करने के बाद फिर तुम लोग मेरे पास वापस आना, तो मैं तुम्हें दूसरी परीक्षा बताऊंगा, और इस परीक्षाओं तक तुम वापस से पंछी बन सकती हो। अगर इस परीक्षाओं में से एक में भी तुम सफलता हासिल ना कर पाई तो हमेशा के लिए आधी इंसान और आधी पंछी बनकर रह जाओगी। ऐसा कहकर बाबा जी उनको इनके पंछियों वाले रूप में वापस तब्दील कर देते हैं और वो वहाँ से उड़कर अपनी पहली परीक्षा के लिए निकल पड़ती हैं। टोनी बाजी, हम तो शेर के पास भी नहीं जा सकते, तो उसे शांत कैसे करेंगे? हमें कैसे भी करके अब ये परीक्षाओं में सफल होना ही पड़ेगा, फिर ही हम उस शाप से मुक्त हो सकेंगे। हम उल्लू के पास जाते हैं और वो हमें सही मशवरा दे सकता है। चलो। ऐसा कहकर वो दोनों उल्लू के पास जाती हैं और उसे सारी बात बताती हैं। अरे ये बहुत बड़ी समस्या है, अब तुम लोगों के पास बस एक ही उपाय है। आजकल उस शेर के पास एक बच्चा है, अगर तुम लोग उसे संभाल पाई तो वो तुमसे शायद खुश हो जाए। वो लोग बिना वक्त गवाए उस शेर और उसके बच्चे के पास जाते हैं। वो अपने बच्चे से खेल रहा होता है, लेकिन उसका बच्चा बहुत शरारती होता है और शेर को उस पर बहुत गुस्सा चढ़ा होता है। अरे टोनी बाजी, ये तो बहुत गुस्से में है पहले ही, हम नन्ही चिड़ियाएं इसको कैसे शांत कर सकती हैं भला? ये तो हमें मिनटों में खा जाएगा। हमें हिम्मत करनी ही होगी और शेर के सामने जाना ही होगा। चलो मेरे साथ। अरे शेर भाई, इस बच्चे को हमें गाना गाकर लोरी सुनाने देते और ऐसे आपको भी कुछ देर आराम। अच्छा चलो ठीक है, अगर इस रात के बच्चे को तुम सुला पाई
तो मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वो लोग उस शेर के बच्चे को चिड़िया की आवाज़ में गाना सुनाने लगती हैं, जिससे वो फौरन मदहोश होकर सो जाता है। अरे वाह, ये तो सो गया। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। मैं अब आराम से सो ऐसा सकता हूँ। कहकर वो शेर भी सस्ताने लगता है। इस तरह उन चिड़िया की पहली परीक्षा पूरी हो गई थी। वो लोग तांत्रिक के पास जाती हैं। तुम्हारी पहली परीक्षा पूरी हुई। अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा ये है कि दूर फूलों वाले जंगल के पार जो नदी है, इसके आखिरी छोर पर जहाँ उसका पानी बहुत शिफाफ हो जाएगा, उसमें से एक कटोरा पानी का भर के मेरे पास लाना है। याद रखना, वो पानी शुद्ध शिफाफ होना चाहिए और वो उस नदी की एक ही जगह पर जाकर होता है और वहीं से वो पानी लाना है। जी बाबा जी, हम अभी जाते हैं और वो पानी लेकर आते हैं। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से निकलकर नदी के आखिरी छोर की तरफ बढ़ने लगती हैं और साथ में एक खाली पत्तियों का बना हुआ कटोरा भी ले जाती हैं, जिसमें वो पानी भरना था। रास्ते में वो कुछ देर रुकती हैं। अरे टोनी बाजी, वो नदी तो बहुत दूर है और वहाँ से पानी भरकर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमसे तो उड़ा भी नहीं जाना, तो पानी कैसे लाएंगे? इसको बारी बारी उठाते हैं और कुछ देर रास्ते में रुक रुक कर जाएंगे और आखिर पहुँच ही जाएंगे इस तक। वो लोग नदी के आखिरी छोर पर पहुँच जाती हैं और उन्हें शफाफ पानी की जगह भी मिल जाती है। वो पानी भरती हैं और अपना वापसी का सफ़र जारी रखती हैं। उनसे वो कटोरा बहुत ही मुश्किल से उठाया जा रहा होता। टोनी बाजी, ये तो बहुत भारी है। हम कैसे उठाएंगे इसे इतनी दूर तक? हमें हिम्मत करनी होगी। हम वापस आते हुए पानी को बारी बारी पकड़ लेंगे और शफाफ पानी भी मिल जाएगा। तुम बेफिक्र रहो। वो लोग ऐसे ही बड़ी मुश्किल से वो पानी लेकर उड़ती हैं और बहुत ही मुश्किल से बाबा जी के पास पहुंचती हैं। तुम लोगों की दूसरी परीक्षा भी मुकम्मल हुई। अब तीसरी परीक्षा ये है कि घने काले जंगल में एक पुराने दरख्त पर एक फल लगा होगा जो 100 साल में एक ही बार उगता है। इस वक्त वो उगने ही वाला होगा। तुम लोगों को वो काले जंगल में जाना है और वो फल लेकर आना है। टोनी चिड़िया और पारो चिड़िया एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं और ये सोचने लगती हैं कि अब इस परीक्षा में उनकी किस्मत ही है कि वो फल वहाँ सही सलामत लगा हुआ उन्हें मिल जाए। फिर वो ऐसा सोचकर अपनी तीसरी परीक्षा के लिए निकल पड़ती हैं। ये परीक्षा उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी, तो वो अब हिम्मत करके उस काले जंगल में पहुँच जाती हैं और वो फल सामने ही लगा हुआ उन्हें मिल जाता है। टोनी बाजी, हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमें ये मिल गया। अब चलो जल्दी से उस तांत्रिक के पास। अरे वाह, मैं तुम लोगों की तपस्या देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तुम लोगों ने बहुत मेहनत और हिम्मत से तीनों परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। अब तुम लोग इस शराब से मुक्त हो चुकी हो। एक हरे भरे जंगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी रह रहे होते हैं, जो सबसे काम तो करवा लेते, लेकिन खुद जब किसी के काम आने की बारी आती तो वो लोग किसी की मदद नहीं करते। लेकिन इसके बरक्स टोनी चिड़िया सब पंछियों की बहुत मदद करती और उसके बदले किसी भी मदद की उम्मीद न रखती। एक दिन कालू कौवा और गोरी कौवी एक दरख्त पर बैठे आराम कर रहे होते हैं कि वहाँ भागा भागा एक हाथी आता है। अरे कालू जी, ये हमारे जंगल का नहीं लगता। ये इधर किधर भागी आ रहा है? लगता है इसके पीछे कोई लगा हुआ है। अरे कौवो, मेरे पीछे खतरनाक शिकारी लगा हुआ है। मुझे बचाओ, मुझे कोई रास्ता बताओ जहाँ झाड़ियाँ मिल जाएं, ताकि मैं फौरन छुप सकूं। मेरी मदद करो, मुझे छुपने में मदद करो। तुम तो ऊपर से देख सकते हो। अरे हम क्यों तुम्हारी मदद करें? इसमें हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ खाने को दो तो हम तुम्हें रास्ता बता सकते हैं। अरे भाई, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं देता हूँ आपको कुछ, लेकिन मुझे पहले जल्दी से छुपा दो, वरना वो कहीं शिकारी ना आ जाए। ऐसे हाथी उनकी बड़ी मिन्नतें करता है, लेकिन कौवे लालची होते हैं और उसे आएं बाएं शाएं ही करते रहते हैं। उधर हाथी को शिकारी के कदमों की आवाज़ आ जाती है कि वो करीब ही आ गया है। वो फौरन वहाँ से भागता है। अब कालू कौवा और कौवी के पास वो शिकारी पहुँचता है। अरे कौवो,
कोई हाथी यहाँ से आते देखा है क्या तुम लोगों ने? वो किस तरफ गया होगा? पहले हमें कुछ खाने की चीजें दो, फिर ही हम अपना मुंह खोलेंगे। हो सकता है कि तुम्हें बहुत फायदा हो जाए। अरे बाप रे बाप, पहले तो सिर्फ इंसान ही मतलबी थे, अब तो कौवों को भी बहुत होशियारी आ गई है। अच्छा खैर, जल्दी बताओ मुझे। मेरे पास ये एक मकई का भुट्टा है, ये लो। और अब बताओ, उसे देखा है? वो किस तरफ गया है? वो इसी रास्ते से आगे भागा है और अभी अभी गया है, ज़्यादा आगे नहीं गया होगा। अगर तुम जल्दी जाओ तो। शिकारी फौरन कौवों के बताए हुए रास्ते पर हाथी के पीछे निकल जाता है। कैसा फिर गौरी कवि, बिना मेहनत किए बस दिमाग के इस्तेमाल करके हमने इतना दाना कमा लिया। मानती हो ना फिर मुझे? कौवे ऐसे बड़े खुश होने लगते हैं। इधर जब हाथी कौवों के पास से भागता है तो उसे आगे जाकर टोनी चिड़िया दिखाई देती है। अरे टोनी चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे ऊपर से देख कर बताओ, झाड़ियों का रास्ता बताओ ताकि मैं अपने आप को छुपा सकूं। मेरे पीछे एक खूंखार शिकारी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है हाथी जी, आप घबराएं नहीं, मेरे पीछे पीछे आए। टोनी चिड़िया अब आगे आगे उड़ती है और हाथी को एक झाड़ियों वाली जगह में कामयाबी से छुपा देती है। अब कुछ देर गुजर जाती है और शिकारी को हाथी नहीं मिलता। अरे कहाँ चला गया? आखिर इतना बड़ा हाथी कहाँ जा सकता है? कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब हाथी झाड़ियों से बाहर आ जाता है। उन्हें अब पता चल गया था कि शिकारी अब तक कहीं और निकल गया होगा और हाथी बच जाता है। शुक्रिया टोनी चिड़िया, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना वो शिकारी तो आज मुझे मारने ही वाला था। नहीं, ये तो जंगल का असूल है, हमें एक दूसरे की मुसीबत के वक्त मदद करनी चाहिए। फिर भी मेरा तुम्हें शुक्रिया करना तो बनता ही है ना। तुमने मेरी जान जो बचाई है और इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, ये हमारे पुरखों का जादुई अखरोटों में से एक अखरोट है जो अब मैं तुम्हें देता हूँ। इसको खाने के बाद तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार बहुत बड़ी ताकतवर दान में मिलेगी, और तुम्हारी इच्छा दूसरों की मदद करना है तो तुम्हें ज़रूर उसी तरह कोई वरदान मिलेगा जिससे तुम आसानी से दूसरों की मदद कर सकोगी। चलो अब तुम इसे खाकर दिखाओ। टोनी चिड़िया फिर वो हाथी का दिया हुआ जादुई अखरोट खाती है और वो एक इंसानी राजकुमारी की तरह बन जाती है। अरे हाथी जी, ये क्या हो गया मुझे? मैं तो इंसान जैसी बन गई, लेकिन मेरा चेहरा तो चिड़िया जैसा है। हाँ, इस चमत्कारी अखरोट ने तो तुम्हें राजकुमारी बना दिया। और फिक्र ना करो, अब तुम जब चाहो कि वापस अपनी असल हालत में चिड़िया के रूप में आ जाया करोगी और ज़रूरत पड़ने पर एक राजकुमारी बन जाओगी। अरे वाह, ये तो बहुत मज़े की बात हो गई। मैं तो इंसानों की तरह चल भी सकती हूँ, इन हाथों से बड़ी आसानी से सबकी मदद भी कर सकती हूँ। आपका शुक्रिया हाथी जी। फिर अब चिड़िया अपने असल रूप में अपनी मर्जी से आ जाती है। अच्छा टोनी चिड़िया, अब मैं वापस अपने जंगल में जाता हूँ जहाँ मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर हाथी अपने जंगल की तरफ चल देता है और उधर शिकारी वापस जा रहा होता है तो उसे दूर से कौवे वहीं बैठे हुए दिखाई देते। अरे इन कौवों की लालच की वजह से वो हाथी मेरे हाथ से निकल गया। अगर ये मुझे फ़ौरन उसका बता देते तो मैं उसे शायद पकड़ ही लेता, लेकिन इन्होंने तो भुट्टे की लालच में सारा मेरा वक्त बर्बाद कर दिया था। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो कौवों के पास जाकर उन्हें आवाज़ लगाता। अरे कौवे, सुनो ज़रा, मेरे पास एक और भुट्टा बच गया है, नीचे आओ ज़रा, मेरी बात सुनो। कौवे खुशी से शिकारी के पास नीचे आते हैं कि शायद अब उन्हें और भुट्टा मिलने वाला है। तभी शिकारी अपनी चालाकी से उन पर एक जाल फेंक देता है और उन्हें पकड़ लेता है। अब बताओ, तुम लोगों ने मेरे शिकार हाथी को मुझे पकड़ने नहीं दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मेरे साथ अब तुम लोग जाओगे मेरे गांव। अरे शिकारी भाई, हमें छोड़ दें, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दें। उधर भी टोनी चिड़िया भी आ जाती है और वहाँ कौवों को फंसा देखती है। उसे उनके लिए बहुत बुरा लगता है। अरे शिकारी भाई, क्या हुआ? शिकारी उसे सारी बात बताता है। अच्छा, इन्हें आप माफ़ कर दें, इनसे लालच में गलती हो गई। आप इनसे कोई ना कोई काम करवा लें,
लेकिन इन्हें आज़ाद कर दें। टोनी को पता था कि अगर वो उन्हें साथ ले गया तो वो ज़रूर गुस्से में उन्हें मार देगा, तो कोई फ़ायदे का सोचकर वो शायद उन्हें छोड़ दे। अच्छा ठीक है, मैं इन्हें एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि ये रोज़ मुझे वैसा ही भुट्टा ला कर देंगे मेरे गांव आकर। हम रोज़ कहाँ से भुट्टा देंगे सरकार आपको? ठीक है फिर, जिस दिन भुट्टा नहीं लाओगे तो मेरे घर और खेत पर आकर मेहनत मजदूरी का काम करना होगा। तुम लोगों को फिर ही आज़ाद कर सकता हूँ मैं। और हाँ, जिस दिन तुम लोग मेरे गांव नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा और जंगल में आकर कहीं ना कहीं से तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। अच्छा ठीक है, अब मेहरबानी करके हमें छोड़ दें। ऐसे शिकारी उन्हें छोड़ देता है। वो बहुत गुस्से में था और कौवों को लालच की बहुत बुरी सज़ा मिलती है।